सबको जय मसीह। पास्टर भैया को जय मसीह। मेरी ये गवाही है कि मैं प्रभु में थी लेकिन अपनी चंगाई को रिसीव नहीं कर पा रही थी। भैया पास्टर भैया की मीटिंग को देखा और पास्टर भैया जब हमारे लिए प्रेयर करते थे तो मैं इनके प्रेयर को देखती थी और रिसीव करती थी। और भैया जब कहते थे कि लास्ट में कि 10वां देना तो आप दे सकते हैं, नहीं देना आप भी ब्लेस है, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। तो मैं कुछ ऐसे बातें सुनती थी कि यदि आप कुछ चर्च में जैसे जाओगी तो यदि कोई गलत बातें हैं तो आप भी उसके साथ पाप की भागीदारी होगी। तो मैंने भैया से बातें पूछा कि भैया ऐसा होता है? तो भैया ने कहा नहीं, आप दूसरे पे दोष लगाएंगी तो आप पाप की भागीदारी होंगी, आप होंगी। जिसके द्वारा शैतान मुझे दूर करना चाह रहा था कि मैं प्रभु से दूर हो जाऊं, लेकिन भैया ने फिर मुझे खींच के प्रभु के पास लाए और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं रिलेटिव हो गई प्रभु से, फिर मैं जुड़ी रही और भैया मेरे लिए प्रेयर करते रहे और मुझे आशीष मिला कि मैं मुझे वचन का ज्ञान होने लगा और मैं वचन बता सकती हूँ। और भैया ने मेरे लिए प्रेयर किया कि आपको बहन सरोजा बहन, आपको पवित्र आत्मा टच कर रहा है। और मुझे कोई छूता था जैसे, और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा भी आया और मुझे अनेक प्रकार का भाषा भी मिला भैया के द्वारा। और मैं जब भैया ने ये वचन सुनाया कि अगर आप प्रभु के पास चंगाई के लिए जाएंगी तो आपको चंगाई के लिए अगर आप जाएंगी तो आप आशीष नहीं पाएंगी, ये भी मुझे अच्छा लगा। मेरे पास रोग थे उस समय, थे, लेकिन जब मैंने इस बात को सुना तो मैंने बोला प्रभु तेरा वचन कहता है कि अगर चंगाई के लिए जाएंगे तो चंगाई नहीं मिलेगा। प्रभु वास्तव में मैं तो चंगाई के लिए तेरे पास गई थी, मैंने तो चंगाई के लिए मैं तेरे पास गई, तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा खुदा तेरा वचन सत्य है। तो मैं वचन पे, जो भैया ने सुनाया, मैं वचन पे गई। फिर कुछ दिन के बाद मैं अपने ननद से बात कर रही थी, वचन बांट रही थी अपने ननद को। तो ननद से जब मैंने बातें की तो ननद जब बातें की तो उनके ऊपर मेरे वचन, जो मैंने उन्हें वचन बता रही थी, उस वचन के द्वारा उनके ऊपर हावी हो गया और मुझसे बातें करने लगा। और जब मैं फायर करती तब वो निकलता, और जब फायर करती तो निकलता, और जब मुझसे बातें कर लेता तो नहीं निकलता। तो मैंने फ़ोन कट कर दिया और मैंने अपने पास्टर भैया को फ़ोन लगाया। फिर मैंने कहा भैया मेरे ननद के ऊपर शैतान हावी है, आप प्रेयर करिए। तो भैया ने तुरंत मेरे कॉल को उठाया, मेरे ननद के लिए प्रेयर किया और शैतान को डांटा, वो निकल गया। फिर मैंने अपने भैया को फ़ोन लगाया, मैंने कहा भैया मैं उस शैतान को क्यों नहीं निकाल पाई? तो भैया ने बताया सिस्टर आपने उसकी बातों को सुना इसलिए नहीं निकाल पाई। तो मैं रात को जब सोई तो मैं कही प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी यही बातें कही थी खुदा मेरे साथ है। तो मुझे विश्वास हुआ कि इस पास्टर के द्वारा खुदा मेरे साथ है, मुझे विश्वास हुआ। फिर पास्टर भैया ने कहा सिस्टर आप वचन बांटते जाइए, मैं आपके साथ हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि यीशु मसीह मेरे साथ है। मेरा हिम्मत बढ़ गया, हौसला बढ़ गया कि अगर मैं नहीं निकाल पाती तो मेरे भैया मेरे साथ हैं, वो डांटेंगे और मैं प्रार्थना करूँगी और वचन पढ़ूँगी और बलवंत होकर मैं उसे निकालूँगी। मेरे अंदर ये हिम्मत जाग गया। फिर भैया ने कहा सिस्टर आप उपवास प्रार्थना करिए। फिर मैंने 3 दिन का फास्टिंग रखा। फिर सुबह मेरे अंदर ये बातें आई कि जो मैं रिसीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि प्रभु मेरे वचन के द्वारा बताता था कि तू प्रेम करना सीख, और मैं उसे रिसीव नहीं कर पा रही थी, उस चीज़ को रिसीव नहीं कर पा रही थी, प्रेम करना। क्योंकि मैं सबसे तो प्रेम करती थी, अपने सास ससुर से नफरत करती थी। और प्रभु मुझे दर्शन में बताता भी था कि अपने सास ससुर से नफरत मत कर, प्रेम कर, लेकिन मैं उसे रिसीव नहीं कर पाती थी। जब भैया ने मुझे फास्टिंग करने के लिए कहा तो मैंने 3 दिन का फास्टिंग किया और सुबह मैंने अपने सास ससुर से प्रेम से बातें की, बहुत अच्छे से बातें की और हंस के बातें की। फिर प्रभु ने मेरे अंदर बहुत प्रेम डाला कि मैं अपने सास ससुर से नफरत ना करूं और प्रेम करूं। और भैया ने भी हमें हर बार यही बताते थे कि हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, जिसके अंदर मेरे अंदर प्रेम की भावना भरती गई और भरती गई। यीशु मसीह का प्रेम भरता गया, जिसके द्वारा मैं प्रभु के समीप जाती रही। और आज मैं अपने सास ससुर से प्रेम से बातें भी करती हूँ। और आज के दिन मैं 3 दिन उपवास के बाद चौथे दिन हील भी हो चुकी। मैंने अपने चंगाई को रिसीव किया है, वास्तव में मैंने अपनी चंगाई को रिसीव किया है। कब मैंने अपनी चंगाई को रिसीव किया? जब जो खुदा मुझे बताना चाहता था वो मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन खुदा ने अपने दास के द्वारा
उस बात को मुझे सिखा दिया कि तू सबसे तो प्रेम करती है, अपने सास ससुर से प्रेम करती है, क्योंकि भैया ने वचन के द्वारा भी हमें बताया था कि तू अपने माता पिता से प्रेम कर। जब तू सारे वचनों को मेरे मानेगा तभी आशीष को पाएगा। फिर मेरे अंदर प्रेम आ गया सुबह, जो भैया इस वचन को सुनाए, फिर सुबह मेरे अंदर प्रेम आ गया अपने सास ससुर के अंदर प्रति, और मैंने उनसे प्रेम से बातें करना सीख लिया। और आप पता है, आज मेरा ना जो सर्वाइकल का दिक्कत था, आज मैं ब्लेस हूँ, आज मैं ब्लेस हूँ और चंगी भी हूँ, और मैं महसूस कर सकती हूँ कि मैं आज ब्लेस हूँ। जो चंगाई मैं इतने दिनों से खोज रही थी हर जगह जाके कि प्रभु मुझे चंगाई दे दे, मैं हर जगह जाती थी, विश्वास नहीं कर पाती थी। शैतान मुझे भटकाता रहता था, वहाँ जा विश्वास कर, वहाँ जा विश्वास कर, वहाँ जा विश्वास कर, वहाँ जा विश्वास कर, वहाँ जा विश्वास कर। लेकिन भैया से मैं जब बातें करती मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता, इतना अच्छा लगता कि कितने प्रेम से बताते हैं, कितना प्रेम है इनके बातों में, कितना प्रेम है। और वही प्रेम मेरे अंदर भरता गया और मैंने प्रेम को ग्रहण किया। जब मैंने प्रेम को ग्रहण कर लिया तब मैं चंगी हो गई, क्योंकि प्रभु यही बातें मुझे बताना चाहता था कि पहले तू अपने घर वालों से प्रेम कर। नफ़रत करती है तो तेरे अंदर शैतान की गंदी आत्मा आती है, और जब तू प्रेम करती है तो मेरा आत्मा रहता है। प्रभु मुझे बातें करके यही समझाना चाहता था, लेकिन अपने दास के द्वारा बोला कि आप फास्टिंग करो। फास्टिंग जब मैंने किया, प्रभु ने मुझे छुआ और मुझे बदल दिया। आज मैं अपने सास ससुर से प्रेम करती हूँ, और पास्टर भैया के द्वारा आज मैं आशीषित हूँ और ब्लेस हूँ। आज जिस सास ससुर से मैं प्रेम नहीं करती थी, आज प्रेम करती हूँ, उनके लिए दुआ और प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना तो पहले भी करती थी, लेकिन आज प्रभु से दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा वो मेरे पिता और माता हैं। पहला पिता तू है, लेकिन तूने अपने माता पिता से भी प्रेम करने का हमें आदेश दिया, क्योंकि प्रभु जितना तेरा वचन है हमें सब वचनों को मानना है, एक वचन को नहीं प्रभु, सब वचनों पे चलना है। जब मैंने ये ग्रहण किया कि प्रभु तेरे सब वचनों पे चलना है, तो मैंने आशीष पाई और ब्लेसिंग पाई और चंगाई पाई, छुटकारा पाया। आज मैं ब्लेस हूँ, आशीषित हूँ, चंगी हूँ, प्रभु में बनी हूँ, अड़ी हूँ, खड़ी हूँ। सबको जय मसीह।